सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th के साइंस वालों बच्चों को क्लास चलाएंगे चैप्टर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वाकई पदार्थ होता क्या है। तो सिंपल भाषा में हमारे आसपास जितनी सारी वस्तुएं हैं जिसे हम देख सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, वो सभी क्या हैं? आपके पदार्थ कहलाते हैं। ये आमतौर पर बताया जाता है। हालांकि पहले के जो दार्शनिक लोग थे उन्होंने बताया जो पदार्थ का जो निर्माण हुआ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जैसे वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और आपका ये है जल। ठीक है ना, इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने हैं उन्होंने बताया यदि किसी वस्तु को, उन्होंने बताया कि पदार्थ क्या है, इसे कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु को तौला जा सके अर्थात उसमें द्रव्यमान होता है तथा वह वस्तु स्थान घेरती हो अर्थात उसमें आयतन होता है, तो उस वस्तु को पदार्थ कहा जा सकता है। जैसे कुर्सी, मेज, पहाड़, वृक्ष आदि। सिंपल सा चीज़ है, वह वस्तु जिसे तौला जा सके तथा जो स्थान घेरता है, ऐसे ही चीज़ों को हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब बात आता है क्या पूरे ब्रह्मांड में सभी चीज़ें पदार्थ हैं? नहीं। आपका प्रकाश, ऊष्मा, हाँ, चुंबकीय त्वरण, चुंबकीय बल, ये सब आपका क्या है? पदार्थ नहीं है। ये एक प्रकार का एनर्जी है। ठीक है ना। पदार्थ का मतलब क्या है? जिसे हम तौल सके, जिसका एक आयतन हो, जो स्थान घेरती हो। लेकिन प्रकाश, चुंबकीय बल, ये सब क्या है? ये इसे तौला जा नहीं सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं पदार्थ के डिफिनेशन की तरफ। ठीक है ना, तो अब हम क्या कहेंगे? पदार्थ का डिफिनेशन देखेंगे, जो कि मूल रूप से होता है। तो द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। या इसका एक और परिभाषा है, हर वह चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। जैसे आपका वायु, पानी, किताब, शरीर आदि। तो ये रही पदार्थ की बात। अब हम बात करेंगे पदार्थ की विशेषता। अगली हेडिंग आपकी होगी पदार्थ की विशेषता। तो पदार्थ की कुछ विशेषताएं होती हैं जिन्हें जानना अति आवश्यक है। पहला, पदार्थ क्या होता है? अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है? अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, ये इतने छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता। ठीक है ना। अब जो आपका अगला विशेषता है यह कि पदार्थ को कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अब आपका जो अगला विशेषता है वह है कण निरंतर गति करते रहते हैं। आपके कण क्या कहते हैं? निरंतर गति करते रहते हैं। उदाहरण में आप ले लो इत्र। इत्र का जो महक होता है, सुगंध होता है, वो क्या होता है? चारों तरफ फैल जाता है, जिस रूम में या फिर जहाँ पर मारा जाता है। तो इससे यही पता चलता है कि जो पदार्थ के कण है वो क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। ठीक ना। जो आपका अगला विशेषता है वह है कि पदार्थों के कणों के बीच चुंबकीय बल होता है। पदार्थ के कणों के बीच चुंबकीय बल होता है। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो ठोस जैसे ले लो। ठोस क्या करते हैं? ठोस के कण अपने जो प्रत्येक कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बांधे रखते हैं, चुंबकीय बल के द्वारा एक दूसरे को बांधे रखते हैं। अब हम समझेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है। मास। देखो, द्रव्यमान जानना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है। आमतौर पर द्रव्यमान को लोग वजन समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द्रव्यमान अलग होता है, आपका वजन अलग होता है। ठीक है ना। तो द्रव्यमान का अगर हम परिभाषा बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि किसी वस्तु में उपस्थित, द्रव्यमान का परिभाषा होगा किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। इसे किलोग्राम या ग्राम में मापा जाता है। ठीक है। अब अगर इसे समझाएं तो जैसे आपका ये माइक हुआ, ठीक है, इसे बनाने में जितने प्लास्टिक का प्रयोग हुआ, मान लो इतने प्लास्टिक का प्रयोग किया, तो इसका यही क्या हो जाएगा? आपका द्रव्यमान। कोई भी वस्तु बनाने के लिए जितना उस वस्तु का प्रयोग किया गया है, जैसे लकड़ी या प्लास्टिक जितना प्रयोग किया गया है, वही उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है।
एक चीज़ और याद रखिएगा, द्रव्यमान प्रत्येक जगह एक समान ही रहता है, वो बदलता नहीं, ठीक ना। चाहे पृथ्वी पर ले लो, चाहे चांद पर ले लो, उसका द्रव्यमान सेम ही रहेगा। अब बात करेंगे हम भार क्या होता है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह उसका भार कहलाता है। या दूसरा परिभाषा देखते हैं भार का, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को उस वस्तु का भार कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है भार, क्या होता है, पृथ्वी क्या करता है, प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक ना। वो जो खिंचाव होता है, जो खींचना होता है, वही क्या करता है, प्रत्येक वस्तु का भार कहलाता है। भार का जो होता है वो भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न होता है, जैसे पृथ्वी पर अलग होता है, चांद पर अलग हो जाएगा। अब जो आपका अगला हेडिंग है वो द्रव्यमान तथा भार में संबंध है। तो द्रव्यमान तथा भार में संबंध आपका W बराबर mg होगा, जहाँ पर g आपका गुरुत्व जनित त्वरण है। g आपका क्या है, गुरुत्व जनित त्वरण। g का मान पृथ्वी पर आपका लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक। अब हम बात करेंगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, एनर्जी। तो ऊर्जा का हर कोई डिफिनेशन बहुत अच्छी से जानता है कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य संभव नहीं है, कोई कार्य किया जा सकता नहीं है। ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। अब हम देखेंगे द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। तो द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध होता है E बराबर mc²। E बराबर क्या होता है, mc², ठीक है। जहाँ पर c का है प्रकाश का वेग है, जिसका चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे आयतन कि आयतन क्या होता है। कोई वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही आयतन कहलाता है। आयतन को हम लीटर में मापते हैं। अब एक हेडिंग और देखेंगे, उसके बाद ये क्लास समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर आपके अगले दिन मिलेगा, ठीक ना। अब हम देखेंगे जो अगला और आखिरी हेडिंग है वो है घनत्व, कि वाकई घनत्व क्या है। घनत्व ये बताता है कौन वस्तु तैरेगा और कौन डूब जाएगा, यही घनत्व बताता है। अगर इसकी परिभाषा हम देखते हैं तो इसका परिभाषा देख लिए, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही हम घनत्व कहते हैं। घनत्व का सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। आप इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे तेल और पानी। तेल का घनत्व कम होता है, पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, जिसका घनत्व अधिक होगा वो डूब जाएगा। तो तेल का घनत्व कम होता है, इसलिए वो पानी में क्या होता है, तैरता रहता है, ठीक है। आज का क्लास बस यही तक समाप्त होता है। अगले पार्ट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम जैसे टीचरों का मनोबल बढ़ाइए। जो भी त्रुटियां होती हैं, जो भी गलती हो रही है, जो भी त्रुटियां हो रही हैं वीडियो बनाने में, उसे धीरे धीरे सुधारने की पूरी कोशिश किया जाएगा। बस आप सबका सहयोग चाहिए। धन्यवाद।